एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 में हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। 8, -8, -27, 64 और -125 की। लेट्स से अगर हमने फर्स्ट पार्ट यानी 8 के क्यूब रूट फाइंड करने हो तो हम कहते हैं कि लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। दैट मीन्स अगर हम 8 की पावर 1/3 लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। तो इस ट्री को खत्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे क्यूब ले लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। एक्स का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब, वेयर एज यहाँ पे जब क्यूब लेंगे तो आपके पास क्यूब और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8। तो राइट साइड पे 8 इज प्लस, सो लेफ्ट साइड पे जाके 8 माइनस हो जाएगा और 8 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 3। जैसा कि हमें मालूम है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर के। सो एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब को हम एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 2 स्केयर की इक्वल लिख सकते हैं। तो बारी बारी एक्स माइनस 2 को और एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 को इक्वल टू 0 पुट किया, तो एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू। एंड इसी तरह एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की 2 है, सी की 4 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करके सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आ गया -2 प्लस माइनस 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो वो हमारे पास रह जाएगा -1 प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 2। अब एक दफा इसको प्लस के साथ लिख दिया और एक दफा इसको माइनस के साथ लिख दिया। और हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ चुके हैं कि ये वाली चीज जो है -1 प्लस स्केयर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 ये ओमेगा की इक्वल होता है, जबकि -1 माइनस इंटू माइनस स्केयर रूट 3 डिवाइड बाई 2 ओमेगा स्केयर की इक्वल होता है। तो हमारे पास 8 के 3 रूट्स आ गए जो कि हमारे पास हैं 2, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्केयर। और यहाँ पे ये जो है ये रियल रूट है, जबकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। इन क्वेश्चन नंबर 2 हमने फोर्थ रूट फाइंड करनी है और आखिर में हमने ये प्रूव भी करना है कि इन फोर्थ रूट्स का जो सम है वो आपके पास 0 है। तो अगर 81 को फॉर एग्जांपल हमने सॉल्व करना हो तो कहेंगे कि लेट x बी द फोर्थ रूट ऑफ 81। दैट मींस 81 की पावर अगर 1/4 लेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा। नाउ अब इस 4 को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइडों पे पावर 4 ले ली। दैट मींस वी हैव x4 इज इक्वल टू 81। राइट साइड पे 81 इज प्लस, जबकि लेफ्ट साइड पे जाके 81 माइनस हो जाएगा। और हमें पता है कि x4 जो है वो x स्केयर का स्केयर है, जबकि 81 जो है वो 9 का स्केयर है। तो हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं x स्केयर -9 इंटू एक्स स्केयर +9, बिकॉज हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगेन एक्स स्केयर -9 को हम एक्स स्केयर -3 स्केयर लिख सकते हैं और एक्स स्केयर +9 एज इट इज। तो यहाँ पे अगेन इसी फार्मूले की मदद से हम एक्स स्केयर -3 स्केयर को एक्स -3 और एक्स +3 में लिख लिया। देन हमारे पास एक्स स्केयर +9 एज इट इज आ गया। अब x-3 को जब इक्वल टू 0 पुट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। x+3 को इक्वल टू 0 पुट करने से हमारे पास x इज इक्वल टू -3। एक्स स्केयर +9 को इक्वल टू 0 पुट करने से हमारे पास एक्स स्केयर इज इक्वल टू -9। तो जब दोनों साइडों पे स्केयर रूट लेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ -9 विच इज इक्वल टू +-3 आयोटा। तो हमारे पास x इज इक्वल टू 3 आयोटा और x इज इक्वल टू -3 आयोटा। और हमने ये भी प्रूव करना है कि इन जो रूट्स आए हैं हमारे पास 3 -3 3 आयोटा -3 आयोटा, अगर इनको सम करें ऐड करें तो हमारे पास 0 आ जाए। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। 3 प्लस -3 +3 आयोटा प्लस इंटू -3 आयोटा। तो जब प्लस माइनस माइनस +3 आयोटा -3 आयोटा ये आपस में कैंसिल हो गया है, तो हमारे पास इनका सम इज इक्वल टू आ गया 0 पे। इन क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है कि अगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर जो है ये यूनिटी की क्यूब रूट्स हैं, तो शो करें कि 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n जो है वो 3 की इक्वल है और n जो है यहाँ पे हमारे पास 3 का मल्टीपल है। तो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें गिवन है कि n जो है वो 3 का मल्टीपल है, इसलिए हम n को 3 टाइम्स k लिख सकते हैं और k यहाँ पे कोई भी इंटीजर हो सकता है। नाउ अब इस एक्सप्रेशन में से हम लेफ्ट साइड लेते हैं, यानी 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n।
तो जैसा कि हमें पता है कि n की जगह जो है हम 3k पुट कर सकते हैं, इसलिए n की जगह पे 3k आ गया प्लस 2 इंटू एन की जगह पे 3k आ गया। अब हमने इसको सेपरेट कर दिया, ओमेगा 3 पावर k कर दिया, और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास ओमेगा की पावर जो 2 इंटू 3k था उसमें ओमेगा पावर 3 पावर 2k कर दिया। और हमें पता है कि ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास 1 होता है, इसलिए ओमेगा क्यूब की जगह 1 पुट हो गया। सेम यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की जगह 1 हो गया। हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया 1 प्लस 1 पावर k प्लस 1 पावर 2k। और एज वी नो दैट कि 1 की जो भी पावर लें हमारे पास आंसर इज 1। सो हमारे पास 1 पावर k इज आल्सो इक्वल टू 1 एंड 1 पावर 2k इज 1। तो एडिंग हमारे पास आ गया 3, जो कि हमने प्रूव करना था। इन क्वेश्चन नंबर 4 हमने इस दो एक्सप्रेशंस को जो है वो ऐड करना है। वो एज वी नो दैट -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2 जो है वो ओमेगा की इक्वल है, और -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2 जो है वो ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। इसलिए हमने इन दोनों टर्म्स की जगह ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर पुट कर दिया। ओमेगा की पावर 7 प्लस 2 इंटू 7 जो है वो ओमेगा 14 होगा। और जैसे कि हमें मालूम है कि ओमेगा 7 को हम ओमेगा 6 इंटू ओमेगा 1 में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस तरह ओमेगा 14 को हम ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओमेगा 6 को मजीद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है ओमेगा 3 की पावर 2 में, और ओमेगा 12 को ओमेगा 3 की पावर 4 में। और एज वी नो दैट ओमेगा क्यूब इज 1, सो 1 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 1 की पावर 4 आ गई। 1 का स्क्वायर इज 1, 1 की पावर 4 इज 1, बाय मल्टीप्लाइंग वी गेट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। जैसा कि हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है उसमें हमें -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 की पावर 5 को इवेलुएट करना है। जैसे कि हमें मालूम है ओमेगा जो है वो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 है। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 2 ओमेगा की वैल्यू आ गई -1 प्लस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3। और ओमेगा स्क्वायर जो है वो -1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइड बाई 2 है। तो इसी तरह हम 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 2 ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -3। तो इन दोनों वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास 2 ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। एंड एज वी नो दैट 2 की पावर 5 इज 32, ओमेगा की पावर 5, 2 की पावर 5 इज 32, ओमेगा 2 की पावर 5 इज ओमेगा 10। दोनों में से हम 32 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 10 बच गया। तो ओमेगा 5 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 2, और ओमेगा 9 को ओमेगा 9 इंटू ओमेगा में। और हमें मालूम है कि ओमेगा 3 जो है वो 1 की इक्वल होता है। इसी तरह हमारे पास जो ओमेगा 9 है उसको ओमेगा 3 की पावर 3 में लिखा जा सकता है। यहाँ पे 1 जब ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ गया, 1 की पावर 3 इज 1 होता है, 1 मल्टी और साथ में ओमेगा आ गया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। एज वी नो दैट ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1, सो इसकी जगह जब -1 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया -32।